वक्त एक बड़ी खबर करनाल से। करनाल में घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला पर हमला किया गया है। स्कूल वैन चालक ने महिला की हत्या करने की कोशिश की। लूट के इरादे से और एक बहाने से घर में घुसा था। पड़ोसियों की सूझबूझ ने आरोपी को दबोच लिया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें सामने आई हैं, चौंकाने वाली, हैरान करने वाली। करनाल की यह घटना है। यह देखिए, एक महिला पर इस तरह से हमला किया गया, एक बुजुर्ग महिला पर। बच्चे के स्कूल में पढ़ रहे बच्चे के कपड़े लेने के बहाने यह घर में घुसा था स्कूल वैन चालक, और उसके बाद इसने बुजुर्ग महिला की हत्या की कोशिश की। लूट की वारदात को ये देखिए, चीखने की आवाज आ रही है। एक बहुत ही बड़ी खबर, एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर। हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता करनाल से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। करनाल, हिमांशु, करनाल में ये कब की घटना है? ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाली और लोगों को सतर्क करने वाली, सावधान करने वाली घटना है कि कोई किस तरह से किसी के घर में घुसा है, किस तरह से घर में घुसा, क्या बहाना इसने बनाया, और अभी क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? बिल्कुल नासिर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। जी बिल्कुल, ये स्कूल वैन चालक है और जो इस महिला का पोता है उस स्कूल में पढ़ता है, वहां पर ये व्यक्ति वैन चलाता है। ये घर में आता है, कहता है कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और उसके लिए कुछ कपड़े चाहिए। दादी माँ सोचती है कि वाकई में स्कूल में कुछ हो गया होगा, इसलिए कपड़े वो निकालने लगती है। ये व्यक्ति शौचालय में जाता है, वहां से रुमाल निकालता है और उसके बाद जब बाहर आता है तो महिला के ऊपर हमला बोल देता है पीछे से, और गले में जो सोने की चैन है वो निकालने का प्रयास करता है। लूट की कोशिश हुई है। साथ ही साथ जिस तरीके का ये हमला कर रहा है, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि अगर उसको वो अपने मंसूबों में कामयाब ना होता तो वहां पर महिला की गला दबाकर क्या पता वो हत्या ही कर देता। और ये हिमांशु, ये भी बस उनकी जान बचनी थी। ये गनीमत रही कि इसके पास कोई हथियार नहीं था, धारदार हथियार नहीं था। ये तो बिल्कुल मारकर चले आता है बुजुर्ग महिला को। बिल्कुल, क्योंकि महिला चीख पुकार की आवाज लगा रही है कि कोई बचा ले। दरअसल संस्थान है CSSRI, ये एक सरकारी संस्थान है, वहां का ये क्वार्टर है। वहां पर ये महिला रहती है। इसके जो बच्चा, इसका जो बेटा है, जो इसकी पुत्र वधू है, दोनों काम पर गए हुए थे और उसी दौरान ये घर में आया, लूट के इरादे से आया। जानकारी यही मिली है कि पुलिस के हवाले से इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो खराब हो गई थी, इसलिए उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। पकड़ा कैसे गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब महिला लगातार चीख पुकार कर रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी, तो आसपास के लोग आ गए और ये वहां से भाग गया। जब ये वहां से भाग रहा था तो CSSR की जो दीवारें हैं वहां से ये कूदने का प्रयास करता है और वहां पर वो कंटीली तारें थी, उसमें ये फंस जाता है और वहां के लोग इसे पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और फिलहाल कोर्ट में पेश करके इसे जेल भेज दिया गया है। गनीमत ये है कि महिला सुरक्षित है, परिवार वाले सुरक्षित है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। और ये भी अच्छी बात है कि पड़ोसी सतर्क थे, जागरूक थे और वो मदद के लिए तुरंत आ गए। हिमांशु, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि नासिर जब किसी न किसी पड़ोसी को भी कभी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे में एक इंसानियत के नाते और एक कॉलोनी वासी होने के नाते सारे एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो चीख पुकार सुनकर जो आस पड़ोस के लोग थे वो बाहर आ गए और जो वो व्यक्ति था, जो आरोपी था, वो भाग रहा था, तो वो फंस जाता है उन कंटीली तारों के अंदर और वहां से उसे पकड़ लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हिमांशु। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हम सभी को बहुत ही सतर्क करने वाली और सावधान करने वाली है। एक स्कूल वैन चालक एक महिला के घर पर पहुंचा। घर पर 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिला, 62-63 साल की उनकी उम्र, सुमन उनका नाम है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो इस वक्त जो शख्स कर रहा है, और हमें अभी जो लोगों ने देखना शुरू किया, हम आपको बता दें कि ये इन महिला का गला दबाकर उनको मारने की कोशिश कर रहा है।
इस शख्स ने दरवाजे पर घंटी बजाई और बुजुर्ग महिला को झूठ बोला कि आपके पोते की तबीयत खराब है और उसके दूसरे कपड़े बदलवाने की जरूरत है, मैं स्कूल से उसके कपड़े लेने के लिए आया हूं। इसके बाद उसने शौचालय प्रयोग करने का बहाना बनाया और घर में घुसा और फिर ये शौचालय से बाहर आया और उसने अपनी जेब से कपड़ा निकाला और पीछे से सुमन देवी उनके ऊपर हमला कर दिया। उनका गला घोंटकर उन्हें जान संवारने की कोशिश की, गले से सोने की चैन लूटने की कोशिश की। इस दौरान बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई। उनके गले पर, शरीर पर चोट के कई निशान हैं। चीख पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर असीम दत्ता हैं और एक मांडवी यादव है, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखकर ये भागने लगा, लेकिन भागते समय संस्थान जिस क्वार्टर में ये महिला रहती है, जहाँ इनका ये घर है, वहाँ जिस क्वार्टर में रहती है, वहाँ पर एक जगह पर दीवार पर लगे जो तार थे उसमें इसका हाथ फंस गया और तभी इसको लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी, पुलिस के हवाले कर दिया गया। रामनगर प्रभारी महावीर सिंह का ये बयान है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन इस खबर से हम सभी को ये सबक लेना है कि बहुत सोच समझ कर किसी पर विश्वास करना। अब सवाल यही है कि विश्वास करें तो किस पर करें। कि बुजुर्ग महिला अकेली थी घर पर, उनके पुत्र वधू और उनके पुत्र काम पर गए हुए थे, पोता स्कूल में पढ़ता है और वो उसी का बहाना लेकर आया कि आपके पोते की तबीयत खराब हो गई है, मुझे उसके कपड़े लेकर जाना है। महिला, जो पीड़ित महिला, उनका क्या कुछ कहना और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। ड्राइवर मेरा पोता को ले जाता था ना वो स्कूल, वही आया 11 बजे और आके बोला कि हाथ उल्टी हुआ है कि कपड़ा दे दो आंटी। तो हमने कपड़ा लेने आ गए, ठीक है, गलत हाथ पकड़ लिया। कपड़े से गला दबाया? हाँ, पीछे से हम कपड़ा लेके उसका गया, यही था, यही पकड़ लेता, लेकिन एक अम्मा आई थी वो बोली। राय से डॉक्टर अमरेश की कंप्लेंट आई थी कि उनके घर में एक कृष्ण कांत नाम का व्यक्ति अंदर चला गया था। उसने उसकी माता जी का गला दबाया और चैन लूटने का प्रयास किया। उसकी माता जी को उसने चोटें भी मारी है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कैमरे में भी वारदात कैद हुई है? जी बिल्कुल। तो उसमें क्या हमारे पास है, उसमें वो ना उसका गला दबाते हुए दिख रहा है और कुछ चीज खोसने का प्रयास कर रहा है या उसको मारने का, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सामने आने पर नियम अनुसार क्या कुछ कार्रवाई अब आगे की जा रही है? अभी उसको गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा।